ये जो जगह है यहाँ पे गोरख पंथ के संस्थापक श्री गोरखनाथ जी यहाँ पे रह के तपस्या किए हैं। हाँ। चूँकि ये अरावली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर सा लेक है। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे छमाही मेला लगता है, 6 मंथ में एक बार एक फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। कल का जो डिस्कशन हमने जहाँ एक अलग मंदिर पे छेड़ा था, अभी हम दूसरे सेक्ट गोरखनाथ सेक्ट के मंदिर में आ गए हैं, इस स्पेस में, जहाँ पर फिर से एक बार मेरे साथ हैं अमल और प्रियो। रिसेंट चेंजेस आए हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ही अमल नाथ संप्रदाय ज़्यादा प्रचलित है। साउथ में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्थ में आपको इसके काफ़ी ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। यूपी में, पंजाब, हरियाणा में जो नाथ होते हैं वो कानों में बड़े बड़े कुंडल डालते हैं, ठीक है, वो भी नाथ संप्रदाय को मानते हैं। और वो बेसिकली उनके अंदर एक कला, एक आर्ट और होती है कि वो सांप को पकड़ लेते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में नाथों का एक परंपरा शुरू होती है। दोनों पैरेलल ही नहीं, बुद्धिज्म तो है तो वो BC बिफोर क्राइस्ट है। 546 BC में बुद्ध हुए और ये 10th सेंचुरी के आसपास में, मतलब 1500 साल बाद ना शंकराचार्य शुरू हुआ है। अगर हवाले से बात करें तो the Gupta period has been established, and Gupta period was the smallest kingdom in India after the Mauryan Empire, huge Mauryan Empire. That's why the term used for Maurya is empire and Gupta is a kingdom. And the invasion from the outside of this territory has been started. The Hood, the Shak and Kushana, these all are coming from the outside, and this land, what we called in the modern time the Bharatvarsh or India or whatever, it might be the different name, but the modern territory had been invaded by the outsider forces. तो छोटी जगह हो गई। और ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है मौर्यन एम्पायर के हार्ट, जो कैपिटल है राजगीर, वहाँ इन्वेजन हुआ। तो आप ये समझिए कि जब मॉडर्न एम्पायर जब कंधार तक, काबुल तक था, तो इन्वेजन वहाँ से शुरू हो गया होगा। एंड इट्स टुक 200-300 ईयर्स टू कम टू द कोर। उसमें 200-300 साल बीतने के बाद जितने भी श्राइन्स थे, स्पेशली जो बुद्धिस्ट श्राइन्स, जिसको हम संघाराम या फिर स्तूपा, विश्वविद्यालय जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको बाद में आके आप देखेंगे कि 13वीं 14वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिवास्टेट कर दिया। तो उसके पहले से ये चीज़ें अलग अलग हिस्से में हो रही। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जब कैसे सिचुएशन में नाथ संप्रदाय का शुरू हो रहा है। उसमें से एक योगी, एक यूथ ये तय करता है कि आई हैव टू रीडिस्कवर द ट्रूथ व्हाट द बुद्धा हैज डिस्कवर्ड, and he went Himalaya and different territory which were the
मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ दिस टेरिटरी। तो जैसे कि इस अरावली वाले रीजन में कल्पना करो कि 1000 साल पहले कितनी सुंदर जगह रही, जब आज इतनी कुछ होने के बाद, जैसा कि अरुण ने कहा कि इट्स सो ब्यूटीफुल वेयर यू कैन टेक ब्रीथ नो, तो 1000 साल पहले वो इतना सुंदर रहा होगा। तो अलग अलग जगहों पे उसको भारत के कोर में है ट्रुथ को इन्वेंशन करना। तो समय समय पे अलग अलग यूथ आते रहे हैं जिन्होंने इस चैलेंज को लिया कि आई विल हैव टू रीडिस्कवर द ट्रुथ। और इसी वजह से भारत के समाज को देखोगे ना तो वो योगियों के प्रति एक बड़ा ही सहानुभूति रखता है। उसको जैसे कि अभी भी हम जिस कपड़े में पहने हैं, हो सकता है कि इसमें हमें कोई 5 रुपए ना दे, जस्ट चेंज द क्लोथ और कहीं किसी दरवाजे पे चले जाओ। तुम और मैं तो ज्यादा ही लगेंगे। एग्जैक्टली तुम थोड़े कम भी लगोगे इसलिए कि नए कट से गड्ढे लगे हैं ना, लेकिन तुम मैं तो तो ज्यादा ही लगोगे। मैं तो अगर खोल दूं अभी अपने तो दक्षिणा आनी यही शुरू हो जाए तो आपको खाना तो मिल जाना है। तो ये भारत की संस्कृति है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज व्यक्ति का जो धर्म के प्रति एक जो रिलेशन है और धर्म का जो व्यक्ति के प्रति रिलेशन है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर के प्रति जिम्मेदारी उसको देना। तो ये जो उत्तरदायित्व का जो संबंध है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द नेचर एंड द सराउंडिंग, this is what we are discussing today and how and what kind of religion what brings it. So Amal is talking about कि how, what was the name of the Baba? पंजाब की बात है कि वहाँ पे एक बाबा जी ने, जो रिलीजियस बाबा जी हैं, उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि एक जो नदी सूखी पड़ गई है, उसमें सेल्टरिंग हो गई थी, उसको साफ किया उन लोगों ने। वो 25 किलोमीटर की नदी को फिर से जिंदा कर दिया। रिलीजन का यही काम है कि जो वो देखे, इस बात को महसूस करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो बुराई है, जैसे कि कल हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि हम एक खांचे में डाल देते हैं, फ्रेम में डाल देते हैं, वहाँ पे बताना पड़ा कि नदी जो है वो एक इंडिविजुअल के समझ में नहीं आ रही है। यही काम है समाज के थोड़े जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बताएं, जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन पड़े हुए हैं, तो इसकी ज़रूरत है कि ये जब तालाब में जाएगा तो वहाँ पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर देगा, वहाँ पे जो भी एक्वा लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसको हम एक तो अवेयरनेस ये रहे कि ये पॉलीथीन कम से कम यूज़ हो और इसको हम एक जगह पे डंप करें। ये बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊं, उसका नाम है राधा स्वामी डेरा व्यास, और जिन बाबा जी की ये बात कर रहे हैं वो उनके संस्थापक थे। आई थिंक चरण सिंह नाम था उनका। तो आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन दैट प्लेस व्हेन आई वाज किड, व्हेन आई वाज 14 और 15 में भी। सो उतनी साफ जगह मैंने लाइफ में कहीं देखी नहीं, और वो सारा उस नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है। तो ऐसा होता था कि इतने सीवर हमने पहली बार देखा था। जबकि हमारे गांव में भी, सिरसा में भी एक डेरा है जिसका नाम है डेरा सच्चा सौदा, ठीक है, पर उसके लोग भी सफाई करते हैं, वो एक अलग मसला है। कोई ऐसा उदाहरण अभी तक सेट नहीं किया गया, उनके अपने अलग उदाहरण है, जैसे रेप का है। तो खैर, तो ये सब चीज़ें, बाकी अमाल इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि रिलीजन का जो उत्तरदायित्व बन रहा है हमारे समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो किस तरह से पूरा किया जाए। तो गोरखनाथ जो थे, जैसा इन्होंने बताया कि नाथ संप्रदाय जो है, ट्रेडिशन जो है, उसके संस्थापक थे आई थिंक मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय को जिन्होंने शुरू किया था, मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी के जो वो थे गुरु। तो उनके आसन कुछ योगा में है, मत्स्येंद्र आसन 1, 2, ठीक है, ट्विस्टिंग है वो। और उनके बाद उनके डिसाइपल जो थे वो थे गोरखनाथ, जिनका कि यहाँ भी है, गोरखपुर भी जिनके कारण बसा हुआ है। और आज गोरखपुर के ऊपर काफ़ी सारे विवाद भी हैं, वहाँ को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सी हैं। जैसे हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं, एक नाम है उनमें विष्णु नारायण, उन्होंने एक रिपोर्ट भी की थी इस पर, अगर वो हो सकी तो हम लिंक में डाल देंगे, उन्होंने की थी। और कुछ BBC की और रिपोर्ट्स हैं किस तरह से वहाँ अभी जो गोरखनाथ टेम्पल है, वहाँ का जो एक अखाड़ा जो है, जो वहाँ का परिसर है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो उस संप्रदाय से लेकर चली थी, शुरू हुई थी, ठीक है, वो बदल गई हैं बिकॉज ऑफ रिसेंटली चेंजेस इन गवर्नमेंट। ये हम चूज करते हैं कि आप कौन सा पक्ष देखना चाहिए, और इसका पूरा एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है कि जैन जो है
वो किसी एक चीज़ को कहते हैं कि 7 संभावनाएं हैं मिनिमम, कि ये है, ये नहीं भी है, ये नहीं भी है और है भी। और इसी बात को बुद्ध कहते हैं कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कि हम इसको कितने तरीके से देख पा रहे हैं। अगर हम कैमरे की नज़र से देखें तो सिर्फ इसका एक पक्ष देख रहे हैं। जहाँ मैं जूस देख पा रहा हूँ लिखा हुआ खाली, जूस देख पा रहे हैं, लेकिन आपको इधर देखेंगे तो इधर पोमेग्रेनेट भी बना हुआ है और हेल्थ भी लिखा है। नहीं, तो इसका एक पक्ष देख के वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट कम्प्लीटली। दैट्स व्हाई बुद्धा सेज द कंटेम्पलेशन, एंड टू रिप्रेजेंट दिस कंटेम्पलेशन यू कैन सी इन द आर्किटेक्चर। बुद्ध के जो स्तूप होते हैं उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होते हैं कि उस स्तूपा को चारों तरफ से आप देख सकें। इट सिंबलाइजेस द कंटेम्पलेशन ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज को पूरा देखो। तो अब जो लोग भी किसी भी पीठ को या किसी भी श्राइन को किसी एक पक्ष से देख रहे हैं कि उनका पक्ष है, मैं उस पर कोई क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ। मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा इधर अलग है। मैं उसके ह्यूमन फेस को देखना शुरू किया कि वो व्यक्ति और समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां निभा रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबल है वो, एंड व्हाट इज द टेक ऑफ दैट प्लेस टुवर्ड्स सोसाइटी, एंड व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग इन टर्म्स ऑफ द फेथ, इन टर्म्स ऑफ द पीस फॉर द सोसाइटी। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो इसको प्रिजर्व रखा गया। आप यहाँ पे 2-3 लेक हैं। इसी संजय वन के पीछे भी एक लेक है जहाँ पे अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव छोड़ दे तो वो जगह बैठने के लायक नहीं है। नहीं, बट मैं ये कहूँगा ये प्रिजर्व तो नहीं है। लाइक कैन यू शो दिस? लाइक आई डोंट थिंक दिस इज प्रिजर्व, दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये तो इसको तो अनाथ छोड़ा गया ऐसा लग रहा है, बस आपने रंग किया। प्रिजर्व ये तब हो पाती है माल जब इसको साफ सुथरा रखा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दो राय नहीं है कि इसको बेहतर करने की संभावनाएं नहीं है। वहीं पे हमारा रोल आता है। हाँ, जैसे कि इनके जितना रोल, इसी वजह से मैं इसको क्रिटिक करने के बजाय मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इट्स माई नाउ दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक एक पीढ़ी करके ले आई, एंड फ्रॉम हियर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनहांस दिस प्लेस। कि उनसे जितना बन पाया। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो क्रिटिक कर दो, जैसा कि हम लोग क्रिटिकल लोग थे तो क्रिटिक करें कि नहीं बकवास है, बेकार है, कुछ नहीं किया है। और एक तरफ हम ये माने कि ये उनका यहाँ तक हिस्सेदारी रहा और यहाँ के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि उनको जितना हो पा रहा था उन्होंने किया कि एक डैम बनाया, एक छोटी सी जगह बनाई। अदरवाइज ये बहुत गहरी चीज़ नहीं है कि उसको भर नहीं दिया गया होता। नहीं, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें फिशेज हैं, मछलियाँ हैं इसमें। आई हैव सीन द मछली। इनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। इसके आगे का काम जो है वो इनके देख रेख में या फिर इनके इनिशिएटिव्स से जो जनता है, जनता को भी तो बिलोंगिंगनेस का पता चलना चाहिए। श्रद्धा के नाम पे एक आके एक 5 रुपए का सिंदूर चढ़ा के चले जा रहे हैं। दिस इज नॉट रिलीजन। नहीं, इतने में ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं। ये रिलीजन है भी नहीं। मैं कल ही से इस बात को बोल रहा था, ये रिलीजन है भी नहीं। रिलीजन ये है, इसी वजह से तो कहा गया ना कि वो गाली नहीं खाता था, इश्क है रिलीजन। कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको खुद से, जैसे जो प्यूपा से लार्वा का कन्वर्जन है ना, कि अपने आप से उसको शेल ऑफ करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द बटरफ्लाई। अपने आप से उसको स्क्रब करना है रोज दिन, मतलब अपना ही बेहतर बनना है ना आपको। रिलीजन स्टैंड फॉर दैट। तो वो 5 रुपए के सिंदूर से अलग हटके और हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमारे घर के बगल में जो पड़ोसी रह रहा है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो मेरी वजह से, या कुछ ऐसा यूज ना, डस्टबिन जो है उसको प्रॉपर तरीके से रखो। जब मंदिर आ रहे हैं तो ये हमारे ध्यान में रहे कि जो हमारे आगे खड़े हुए हैं उनको हमसे कोई दिक्कत ना हो। नहीं, तो इसको कहते हैं, इसको कहेंगे कि रिलीजन की तरफ बढ़ता हुआ कदम। जैसे अभी बिश्नोई समाज बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्यों पॉपुलर हो रहा है? के कारण। बिश्नोई समाज ऐसे नहीं, मैं तो लॉरेंस की वजह से नहीं जानता था बिश्नोई को। मेरा एक दोस्त हुआ करता था JNU में, प्रवीण। He was from the Bishnoi community and he narrated the story about the Bishnoi। और उसने बताया कि कैसे राजस्थान के अंदर बिश्नोई कम्युनिटी जहाँ रहती है वहाँ पे उसने
ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दिया, जबकि ये बहुत यूनिक फीचर है। तो ह्यूमन विल की जो बात है कि ह्यूमन विल क्या कुछ कर सकता है कि उसकी औरतें जो है वो अपने स्तनों से जो बच्चे छूट जाते हैं या हंट हो गए, उन बच्चों को, हिरन के बच्चों को अपने स्तनों से दूध पिला देती है। कुछ फोटोज तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्कुलेटेड होते देखे हैं, इसकी रियलिटी मेरे पास नहीं है तो इसको मैं चैरिश नहीं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा है तो वो सच में वो माएँ नमन के योग्य है कि उन्होंने अपने सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, दूसरे जीवों के बच्चों तक में अपने पुत्र देखे। तो आप ये कह रहे हो कि ये है धर्म का, ये है धर्म का इनिशिएशन। धर्म इससे बहुत बड़ा है। ये एक छोटा सा एक कदम हमने बढ़ाया धर्म की तरफ, तो ये है धर्म की शुरुआत। ये और जिस तरह से धर्म को समझा जाता है वो क्या है? कैसे समझा जाए, तो कुछ समझने के लिए कोई समझे, जैसे कि वही बात फिर आ गई कि यहाँ पे आप समझ रहे हैं एक हिस्सा, तो एक हिस्सा समझ के समझेंगे तो हमेशा गलत होगा।